हेलो बच्चों, आज हम लोग डिफरेंशिएशन के और फार्मूलों को पढ़ने चल रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हैं, लॉग के हैं। और इसके बाद हम लोग चेन रूल से भी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, जिनका यूज़ मैथमेटिक्स में तो होना ही होना है, फिजिक्स में भी बहुत होना है। तो आज चलते हैं, हम लोग कुछ फार्मूलों को देखते हैं। कल हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इन फार्मूलों को का इम्प्लीमेंटेशन देखा था, जहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू वन, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इक्वल टू जीरो, डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू एक्स टू द पावर एन इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस माइनस बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ बी प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ ए। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। इतनी चीज़ें हम लोगों ने देखी। आगे कुछ और फंक्शंस को हम देखते हैं। इनके बाद का फार्मूला मान लेते हैं, 8वां फार्मूला है यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ई, जहाँ ई की जो वैल्यू होती है वेयर ई इक्वल टू होता है 2.718। लॉग में हम लोग इसको पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है। यहाँ ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, इसको याद कर लेना है। इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यूज होगा। अब आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डी बाई डी एक्स में। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अगर ये साइन एक्स होता है तो ये हो जाता है कास एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कास एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन का देखो बेटा, टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ काट एक्स पहले करते हैं, ये होता है माइनस कासेक स्क्वायर एक्स। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन काट टेन काट सेक एक्स इक्वल टू होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और लास्ट में होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कासेक एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कासेक से होता है माइनस कासेक एक्स इंटू काट एक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको आप लोगों को नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं फार्मूले। इनके बाद कुछ और चीज़ों का भी फार्मूले हम लोग देखेंगे, उसको चल रहे हैं करने, इसको आप तब तक नोट करिए। और फार्मूले क्या हैं, चलो बेटा। डी बाई डी एक्स अगर साइन ए एक्स है इस तरह से, तो ये हो जाता है ए कास ए एक्स, जहाँ ए क्या है, ए कोई कांस्टेंट है। ए क्या है, कोई कांस्टेंट है। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स साइन 3x। अगर ये होगा तो ये हो जाएगा 3 कास 3x। यहाँ n की a की वैल्यू क्या है, 3 है। इसी तरह से डी बाई डी एक्स अगर बच्चों, अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं डिफरेंशिएशन का चेन रूल। जब कभी हमारे डायरेक्ट फार्मूले डिफरेंशिएशन के नहीं लग पाते हैं, तब हम लोग चेन रूल का यूज करके उन डिफरेंशिएशंस को करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अगर हमें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स दे दिया गया, तब तो हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बोल देंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से आ गया कि डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 2x प्लस 3 या डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3, तब तुम इसका किस तरह से डिफरेंशिएशन करोगे, हम लोग देखने चल रहे हैं। यहाँ पर हम लोग चेन रूल का यूज करेंगे, बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, कठिन होता है तो थोड़ा सा दिमाग लगेगा। चलते हैं।
मान लेते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो है d/dx ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। सभी लोग ध्यान दें, अगर केवल एक्स स्क्वायर बाय प्लस 2 का होता तब तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, लेकिन यहाँ पर एक रूट लग गया है। अगर d/dx हमको बोला जाता कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का करो तो एक्स स्क्वायर का हो जाता d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ 2, तो ये हो जाता 2x प्लस 0 यानी कि 2x, ये हो जाता। लेकिन यहाँ पर अंडर रूट लग गया। अब हमारे ऊपर ये फार्मूला काम नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पर ये फार्मूला तब इस पर काम करने लगेगा जब हम कुछ इसको मान लें। हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू क्या है, y है। क्या मान लेते हैं, y। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 को अगर हम मान लेते हैं y, तब ये अब हो जाएगा d/dx ऑफ अंडर रूट y, यानी कि y की पावर 1/2। अब यहाँ पर d/dx ऑफ x की पावर n का फार्मूला लग सकता था, लेकिन यहाँ पर तुम देख रहे हो कि यहाँ y आ गया है, यहाँ x, लेकिन यह y x का ही फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर d/dx ऑफ अंडर रूट y 0 नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि dy/dx ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, d/dx ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, ये जानते हैं। लेकिन यहाँ d/dx जो है ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये भी x के टर्म में है। लेकिन यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन तभी हो सकता है यहाँ पर जब यहाँ y हो, y का y के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन हो सकता है। तब इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे था, अब ये पूरा क्वेश्चन इस तरह से बन गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू ये हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, अंडर रूट y है इंटू हम कर देते हैं dy/dy, इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे हम चेंज ऑफ वेरिएबल्स करते हैं। अब हमको अभी बताया गया था पीछे वाले क्वेश्चन में कि हम इस चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं, d/dy ऑफ अंडर रूट y, dy इधर ले लेते हैं, इंटू dy/dx, ठीक है। अब dy को इधर ले आने से y का y के रेस्पेक्ट में अब डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब d/dy ऑफ y की पावर क्या है, ये 1/2 है, इंटू अब यहाँ d/dx ऑफ y है, लेकिन y x का फंक्शन है, तो यहाँ पर y को क्या लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ y का टर्म है तो y के टर्म यहाँ रहना चाहिए, यहाँ x के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ y को x के रेस्पेक्ट में रख दिया। अब d/dx ऑफ x की पावर n का फार्मूला है n x की पावर n-1, तो 1/2 बच्चों आ जाएगा आगे y की पावर 1/2 -1, ठीक है, इंटू अब d/dx यहाँ क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर का होगा प्लस d/dx किसका हो जाएगा, 2 का। यहाँ d/dx अलग तरीके से हो रहा है, यहाँ अपना अलग है। ये अब y का होगा y के रिस्पेक्ट में, यहाँ x के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन होने चल रहा है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 1/2 y की पावर -1/2 हो जाएगा, 1 में से 1/2 घटेगा, माइनस का साइन लगेगा, इंटू d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर हम जानते हैं 2 हो जाएगा, x की पावर 2 - 1, n x की पावर n-1 फार्मूला है, प्लस d/dx कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब ये हो जाएगा 1/2 y की पावर, अब y को वैल्यू रख दो, क्योंकि y यहाँ क्या दिया गया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2, चूँकि हम तो y माने हैं ना, डिफरेंशिएशन करने के लिए माने हैं, तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर -1/2 इंटू 2x, ये 2x हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगी 2x। अब 1/2, अब यहाँ से 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर -1/2 या x अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। ये अपान में जाएगा तो पावर +1/2 हो जाएगी, पावर +1/2 हो जाएगी तो इसको अंडर रूट लिखा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं चेन रूल।
है ना। इसको हमने y मान लिया, फिर इसको यहाँ dy/dy से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इस तरह से आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन क्या है, चेन रूल का क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हम आगे इसको हल करेंगे। क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं d/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। चलो देखते हैं। तो तुम लोग जानते हो कि d/dx साइन एक्स का फार्मूला तो होता है cos x होता है, ये तो हमें मालूम है। लेकिन यहाँ साइन x नहीं है बल्कि एक्स स्क्वायर है। अगर एक्स स्क्वायर को हम कुछ मान लें, कोई सिंगल पावर का फंक्शन मान लें, तब हमारा ये फार्मूला ओबे होने लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ किसको मानने से काम चल जाएगा, एक्स स्क्वायर को। तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, y। तब d/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ साइन y। अब चूंकि यहाँ y आना चाहिए तो हमने पहले बताया यहाँ क्या करो, dy/dy कर लो। dy को इधर भेज दो, dx को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, d/dy ऑफ साइन y इंटू dy/dx। अब देखो d/dy ऑफ साइन y, जैसे d/dx ऑफ साइन x क्या होता था, cos x, वैसे d/dy ऑफ साइन y क्या हो गया, cos y हो गया, इंटू d/dx। अब वहाँ y रखे हो तो y चूंकि यहाँ x है तो y का वह वैल्यू रखो जो x के टर्म में है, तो d/dx ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ cos y, अब y की जगह क्या कर दो, फाइनली y की जगह एक्स स्क्वायर रख दो, क्योंकि आंसर हमें x के ही टर्म में लाना है। ये तो हमने माना है ताकि हमारा डिफरेंशिएशन हल हो जाए। तो cos एक्स स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x की पावर 2 - 1, यानी कि 2x इंटू cos एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये फार्मूला हम लोग फिर से यहाँ पर हमने क्या लगाया, जब हमारे डायरेक्ट फार्मूला लगाने के लिए ना आ रहा हो तब हम देखेंगे कि किस चीज़ को y मानने पर हमारा डायरेक्ट फार्मूला बन जाता है। यहाँ एक्स स्क्वायर को अगर हम y मान लेते हैं तो d/dx ऑफ साइन y तो सिंगल फंक्शन बन जाता है। फिर हम वेरिएबल का चेंज करते हैं, फिर चेंज ऑफ वेरिएबल करके हम फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है d/dx ऑफ log 2x। अगर ये log 2x को हमें निकालना है तो हमारे पास फार्मूला देखो हम लोगों ने जो याद किया है वो d/dx ऑफ log x का है 1/x। लेकिन यहाँ x नहीं है बल्कि क्या है 2x। तो हमें क्या मानना पड़ेगा, इस 2x को कुछ मान लेना पड़ेगा। हम मान लेते हैं 2x इक्वल टू, लेट 2x इक्वल टू क्या है y। तो d/dx log 2x को अब क्या लिख दोगे, d/dx ऑफ log y। अब क्या करोगे, dy/dy, क्योंकि यहाँ y का फंक्शन नहीं है ये, तो d/dy log y, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, इंटू dy/dx। d/dy ऑफ log y इंटू dy/dx। अब d/dy ऑफ log y क्या हो जाएगा 1/y इंटू d/dx ऑफ y। यहाँ y है तो y की वैल्यू रख देंगे 2x, तो 1/। अब फाइनली हम y को क्या रख देंगे, फिर 2x रख देंगे 2x, और log d/dx ऑफ 2x को बोल देंगे 2 इंटू d/dx ऑफ 1, यानी कि 1/2x इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1/x। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने चल रहे हैं जो कि एक्सपोनेंशियल में है। एक्सपोनेंशियल का मतलब इस तरह से d/dx, चलिए e की पावर 2x, d/dx ऑफ e टू द पावर 2x। हमको मालूम है कि d/dx फार्मूला जो होता है e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x। तो ये तो क्लियर है, लेकिन यहाँ पर e की पावर क्या है 2x आ गया। तो क्या हमारे मानने पे काम चलेगा, 2x को कुछ मान लेते हैं 2x इक्वल टू y।
तो हमारा डी बाई डी एक्स ई टू द पावर 2x इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर वाई। क्या करेंगे, डी वाई बाई डी वाई, चेंज ऑफ वेरिएबल्स करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ वाई का फंक्शन है, ये यहाँ एक्स है, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर, तो ये हो जाएगा डी बाई डी वाई ऑफ ई टू द पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी बाई डी वाई ऑफ ई की पावर वाई, अब देखो ये वाला फार्मूला लग जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, यहाँ डी बाई डी वाई ऑफ ई टू द पावर वाई इक्वल टू ई टू द पावर वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वाई इक्वल टू 2x, तो ई टू द पावर वाई डी बाई डी एक्स ऑफ 2x हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 ई टू द पावर वाई, वाई की वैल्यू फिर रख दो वही 2x, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग चेन रूल के क्वेश्चन लगाएंगे।